नमस्कार, गांव शेर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर के नूडल्स फैक्ट्री में फटा बॉयलर, हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत, कई मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुबह 9:15 पर मुजफ्फरपुर में हुआ जोरदार धमाका, कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज, नूडल्स फैक्ट्री के आसपास की दीवारें बयां कर रही दहशत। बॉयलर फटने के बाद फैक्ट्री के बाहर हंगामे पर पुलिस ने चटकाई लाठी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया शोक, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। मुजफ्फरपुर में हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने काटा बवाल, फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप। सिमडेगा में ब्रेक फेल होने के बाद 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर, इंजन के साथ डिब्बे भी क्षतिग्रस्त। एक ही लाइन पर आई 2 मालगाड़ियां, रेल परिचालन पर असर, रेल रूट सामान्य करने में जुटे रेलवे अधिकारी। हजारीबाग में NH2 पर पलटा गैस टैंकर, हादसे में लगी आग में 3 लोग जिंदा जले, एक की हालत गंभीर। दुर्घटना के बाद दनुआ घाटी में लगा रहा जाम। धनबाद के तोपचांची में हाईवे पर टैंकर कंटेनर की टक्कर, अचानक ब्रेक लेने से हादसा। किशनगंज के बहादुरगंज में चलती कार में भीषण आग, कार छोड़कर फरार हुए कार सवार, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। गुमला के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण के लिए बहिष्कार, धमकी और दहशत का खुला खेल, ईसाई मिशनरियों की साजिश से लोग खौफ में, लोगों ने प्रशासन की चुप्पी पर उठाए सवाल। गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 21 लाख की शराब भी बरामद। मसौढ़ी में रेल पुलिस ने 4 बोरा जावा महुआ किया बरामद, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। मधुबनी के रहिका में तालाब से मिला 35 वर्षीय युवक का शव, 31 दिसंबर से लापता था युवक। नवादा में 4 संदिग्ध साइबर अपराधी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस्लाम नगर से पकड़ा। नवादा के समड़ी मोड़ में ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, ई-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत। बेगूसराय में पिकअप की ठोकर से बाइक सवार घायल, 5 दिसंबर को हुई थी घटना। भागलपुर स्मार्ट सिटी में इन दिनों सड़क किनारे कूड़े का लगा ढेर, दुर्गंध से लोग हुए परेशान। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान आग से झुलसी नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत, बरौनी के किरतौल गांव की घटना। भोजपुर के जगदीशपुर में छाया कुहासा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। रामगढ़ में 12 घंटे तक बिजली कटौती से लोग परेशान, 1 दिवसीय बंद का भी दिखा असर, 29 और 30 दिसंबर को बिजली ऑफिस के घेराव का ऐलान। जामताड़ा के रास्ते बंगाल में पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी में मवेशी लदा ट्रक जब्त। सरायकेला के आदित्यपुर में नशे के खिलाफ महिलाओं ने किया थाने का घेराव। सरायकेला में शराब, गांजा और ब्राउन शुगर की बिक्री को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। जामताड़ा के न्यू टाउन मोहल्ले में दहेज हत्या का आरोपी सास ससुर गिरफ्तार। पाकुड़ में 5.5 लाख रुपए लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के सिसई में जमानत पर छूटते ही आरोपी ने दुष्कर्म पीड़ित को दी धमकी, ग्रामीणों ने हथियार के साथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। जामताड़ा के कुंडहेता में नाबालिग के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में पंचायत चुनाव में पत्नी की जीत पर पति ने मंदिर में डांसर्स को नचाया। गोपालगंज के बरौली में डांसर्स के ठुमके के साथ ही अश्लील हरकत का वीडियो वायरल। भागलपुर के मुजाहिदपुर में ई-रिक्शा चालक से होमगार्ड के जवान ने की अवैध वसूली। भागलपुर में नो एंट्री के नाम पर धड़ल्ले से अवैध वसूली कर रही पुलिस की करतूत कैमरे में कैद। औरंगाबाद में फांसी लगाकर खुदकुशी करने वाली बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए भटक रही एक मां। औरंगाबाद में नर्सिंग की कोर्स कर रही लड़की ने 27 नवंबर को लगाई थी फांसी, प्रेम प्रसंग की सामने आई थी बात।
अररिया के जोकीहाट में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी। पटना के वीआईपी इलाके बोरिंग रोड में फैशन बुटीक में जमकर तोड़फोड़, बदमाशों ने लोहे की रॉड से तोड़े दुकान के शीशे, काउंटर पर बैठी युवती की भी पिटाई। कटिहार में आरोपी को जिंदा जलाने की कोशिश, महिला ने तेल छिड़क कर लगाई आग। गोपालगंज में चोरों ने एक एटीएम को काटने की कोशिश की, आग लगने से भागे चोर, गैस कटर और सिलेंडर बरामद। सिवान में शराब नहीं बेचने पर महिला का फोड़ा सिर, पुलिस मामले की कर रही जांच। पूर्णिया में हथियार के बल पर व्यवसायी से लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गढ़वा के शिवपुरी स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने की चोरी, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद के पुटकी में दीवार गिरने से व्यक्ति की मौत, नाराज लोगों ने ऑफिस का किया घेराव। मुंगेर में रफ्तार का कहर और नियंत्रित सड़क किनारे बने झोपड़ी नुमा घरों में घुसा ट्रक, 5 झोपड़ी ध्वस्त, हादसे में 5 घायल, फरार हुआ ट्रक चालक। समस्तीपुर के रोसड़ा में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को मारी गोली, अपने खेत से घर लौट रहा था व्यक्ति। शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, बांका में 1 करोड़ की जब्त की गई शराब नष्ट। मुंगेर में 3 शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त, 800 किलो महुआ भी नष्ट। गुमला में अवैध शराब लदा स्कॉर्पियो जब्त, 26 पेटी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने दी दस्तक, मन की बात में बोले पीएम मोदी, सामूहिक लड़ाई से ही हारेगा कोरोना, 140 करोड़ वैक्सीनेशन बड़ी उपलब्धि। बच्चों के वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगाई जाएगी वैक्सीन। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा प्रिकॉशन डोज, 10 जनवरी से होगी शुरुआत। पटना के 15 से 18 साल के बच्चों ने पीएम के फैसले का किया स्वागत, कहा वैक्सीनेशन से ही जीतेंगे जंग। बुजुर्गों ने भी फैसले को बताया काफी अहम। पीएम के ऐलान से छपरा के स्वास्थ्यकर्मी खुश, जल्द लगेगा स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज। बिहार में कोरोना के मिले 10 नए मरीज, पटना में सामने आए 4 मरीज। कोरोना के बढ़ते केस के बाद भी सबक नहीं सीख रहा स्वास्थ्य विभाग, एयरपोर्ट पर बिना जांच के ही बाहर निकल रहे दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री, रेलवे स्टेशन पर भी लापरवाही का नजारा। पटना में बीजेपी नेताओं ने सुना पीएम का कार्यक्रम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे आमिर सुबहानी, नए साल में नए मुख्य सचिव का पदभार करेंगे ग्रहण, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम नीतीश कुमार के दौरे की तैयारी तेज, कल सासाराम में जीविका दीदियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री के काफिले में नई लग्जरी गाड़ियों को शामिल करने पर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष। रामगढ़ में झारखंड बीजेपी के संयुक्त कार्य समिति की बैठक। रामगढ़ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया उद्घाटन। रामगढ़ में बीजेपी की बैठक में बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार में खनिज और जमीन की मची है लूट। पटना के जेडीयू ऑफिस में जिलाध्यक्षों की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर। बच्चों के टीकाकरण पर राहुल गांधी की टिप्पणी को नित्यानंद राय ने बताया हास्यास्पद। 2024 में केंद्र में कांग्रेस के लौटने के दिग्विजय सिंह के दावे को भी नित्यानंद राय ने नकारा। विवादित बयान के बाद मांझी के ब्राह्मण भोज का ब्राह्मणों ने किया बहिष्कार। मांझी के ब्राह्मण भोज के विरोध में स्वर्ण क्रांति दल के लोगों ने वेद विद्यालय में ली शपथ। बिहार में शराबबंदी के प्रति जागरूक करने के लिए जेडीयू की साइकिल रैली शुरू। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी के लिए साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। सिवान के महाराजगंज में मांझी के विवादित बयान के विरोध में पुतला दहन। सावरकर की किताब पर दिग्विजय सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सधी हुई प्रतिक्रिया। देवघर के नंदन पहाड़ और तपोवन नौलखा मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी। देवघर में कोरोना काल के बाद पर्यटन स्थल खुलने से पार्कों में लौटी रौनक। औरंगाबाद में जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर हुसैन उल्लाह के निधन पर शोक सभा का आयोजन।
भागलपुर में प्रशासनिक उदासीनता के कारण अधूरा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। भागलपुर में कई जगहों पर धड़ल्ले से गंगा में गिर रहा गंदे नाले का पानी। जमुई के गिद्धौर में बालू उठाव में नियमों की अनदेखी के विरोध में किसानों ने दिया धरना। जमुई में किसानों ने की सिमरिया घाट पर बालू उठाव बंद करने की मांग। पटना रेलवे जंक्शन पर दलालों की वजह से यात्रियों को आसानी से नहीं मिल रहा तत्काल टिकट। मुंगेर से भागलपुर मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए रैयतों को भुगतान की प्रक्रिया तेज। भागलपुर में जिच्छो बिशनपुर से शुरू होगा 140 की 4 लेन सड़क का निर्माण। रांची में सर्द रातों में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर गरीब, कंबल के साथ ही अलाव का भी नहीं दिख रहा इंतजाम, बोरा ओढ़कर हाड़ कांपती से कर रहे मुकाबला। सिवान के टेलकथू गांव पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे शिवजी यादव। कटिहार में सड़क और नाला निर्माण होने से बिगड़े हालात, अधिकतर इलाकों में जमा हुआ गंदा पानी। नए साल के स्वागत के लिए धनबाद के मैथन डैम में जुट रहे पर्यटक, कोरोना को देखते हुए सतर्कता बरत रहा प्रशासन, सुरक्षा के साथ सावधानी बरतने की अपील। नालंदा में मनाया गया आम जनता पार्टी का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच दारोगा भर्ती के लिए परीक्षा, कुल बनाए गए थे 6 केंद्र। बिहार में 2213 पदों के लिए होनी है बहाली, प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्र। मुजफ्फरपुर में 22 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थी। नवादा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनाए गए 24 परीक्षा केंद्र, अलग अलग हिस्सों से पहुंचे छात्र। बिहार में कुल 6 लाख परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम, 36 जिलों में बनाए गए थे 559 परीक्षा केंद्र। शेखपुरा में एग्जाम के लिए बनाए गए थे 6 परीक्षा केंद्र, 500 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। जदयू के पूर्व विधायक ने पूर्व एमएलसी पर लगाए गंभीर आरोप, जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग। गुमला के गढ़टोली में धर्म बदलने का कारण नहीं बता रहे लोग। गुमला के गढ़टोली में धर्मांतरण की वजह से लोगों ने बताया मन परिवर्तन। रांची में नए साल के जश्न को लेकर शक्ति कमांडो और महिला पुलिस तैनात। रांची में अपराधियों पर नजर रखने के साथ ही कोविड गाइडलाइन को लेकर विशेष तैयारी। गिरिडीह के थंबाचक में वन विभाग की जमीन पर बन रहे मंदिर को तोड़ा गया। गिरिडीह के थंबाचक में मंदिर तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। गोड्डा के समझौर में पक्की सड़क की मांग को लेकर आंदोलन के मूड में ग्रामीण। गिरिडीह के निमिया घाट में बिहार से बंगाल जा रही बस पलटी, 10 से 12 लोग घायल।